जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज जारी है। इस सीरीज में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, हमने काफ़ी कुछ सीखा। पिछली जन वीडियो से हम बात कर रहे हैं डॉम के बारे में। डॉम को हमने काफ़ी एक्सप्लेन किया। अभी तक हम जो डॉम के बारे में पढ़ चुके हैं वो हैं डॉम सेलेक्टर्स। इसमें हमने आईडी, क्लास नेम, क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल, इन चारों को हमने डिटेल के साथ कवर किया। इनमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स थे जिनको हमने फोकस किया, जिनको हमने एक्सप्लेन किया। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप वो वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि उन वीडियोस में जो कुछ हमने आपको पढ़ाया है उनका नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि आप डॉम को यूज़ करते हुए किस तरह से एक नया एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे होंगे और HTML में हम एक एलिमेंट क्रिएट कर रहे होंगे। सिंपल, ये एक आसान सी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ कि आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने HTML का कोड लिखा हुआ है जिसमें हमने H1 क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद हमने 2 इनपुट्स फील्ड बना रखी हैं और साथ ही में हमारे पास कुछ लिस्ट आइटम्स हैं। ये वही कोड है जो कि हमने पिछली वीडियो में यूज़ किया था। अब हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में, क्योंकि हम डॉम को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक स्क्रिप्ट टैग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जब भी आप कोई नया एलिमेंट क्रिएट करते हैं ना, तो हम कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने यूज़ करना है डॉक्यूमेंट को, क्योंकि जब भी हम डॉम की बात कर रहे होते हैं तो डॉक्यूमेंट को हमने इंक्लूड करना ही होता है, ये हमारे काम का है। उसके बाद हमारे पास मेथड होता है जी क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पर देखिए सजेशन में भी हमारे पास आ रहा है क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पर आप जो एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं वो आप लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट करना चाहता हूँ तो हमने div लिखा, ये डिव हो गया जी। उसके बाद हम इसे कंसोल में देखते हैं कि वाकई ये क्रिएट हुआ भी है या नहीं हुआ। तो हम यूज़ करेंगे console.log और एक काम करते हैं, सबसे पहले इसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं const और इसे नाम दे देते हैं div। चलिए जी, अब ये एक वेरिएबल में स्टोर हो चुका है तो हम इसी div वेरिएबल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे आउटपुट में देखते हैं div को। चलें जी, अब इसका आउटपुट देखने के लिए हमने जाना है जी कंसोल में, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में जाएं और यहाँ पर है हमारे पास कंसोल का ऑप्शन। देखिए जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास एक डिव क्रिएट हो चुका है। सिंपल, हमने यही थोड़ा सा कोड लिखा और डिव क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, आपने अच्छे से समझना है। अब यहाँ पर चंद एक और चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। अब एक काम करते हैं, जब भी हम HTML में कोई एलिमेंट क्रिएट करते हैं तो अक्सर हम उसे कोई आईडी देते हैं, हम उसे क्लास नेम भी देते हैं ताकि हम उसे एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पर भी हम वो काम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर मैं डिव क्रिएट करना चाहता था तो मैंने डिव लिखा। अगर आप H1 क्रिएट करना चाहते तो आप H1 लिखें। तो यहाँ पर देखें जैसे ही मैंने यहाँ पर H1 लिखा तो अब यहाँ पर भी चेंज हो चुका है, देखें H1 आ चुका है। इसी तरह से अगर आप पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो सिंपल आप P लिखें, इससे क्या होगा, पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर देखें अब पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है। तो आपकी मर्जी, आप कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। हम फिलहाल डिव के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर डिव लिखा होगा। सिंपल, इतना ही इसका लॉजिक है। अब जी हम एक काम करते हैं, हम इसे एक आईडी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे डिव को, जो कि हमारा वेरिएबल का नाम है। उसके बाद .id का यूज़ करेंगे, ID, और जो आईडी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे ID दे देता हूँ 32। ओके, मैं साथ के साथ आपको इसका आउटपुट दिखाता जा रहा हूं ताकि आपको पता चले हर स्टेप पे क्या चेंज आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक डिव भी क्रिएट हो चुका है और उसे आईडी भी मिल चुकी है। इसी तरह से हम चाहें तो क्लास नेम भी दे सकते हैं। सिंपल, दोबारा से उस डिव वेरिएबल को हम गेट करेंगे और इस बार हम क्लास नेम को यूज़ करेंगे। और क्लास नेम फॉर एग्जाम्पल मैं इसे दे देता हूँ मेन। चलिए जी दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब हमारे पास क्लास नेम भी आ चुका है। तो जो जो चेंज हम करते जा रहे हैं अपने कोड में वो सारा चेंज हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके बाद अभी फिलहाल तो हमारे पास क्लास है, क्लास नेम भी है, लेकिन हमारे पास इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं रखा होगा। मतलब आप चाहे तो इसमें टेक्स्ट भी रख सकते हैं, आप चाहे इसमें इमेज भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो उसके 2 मेथड है। दोनों में से कौन सा सही है? सही वैसे दोनों होते हैं, किसको आप यूज़ करना चाहिए आपको उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पर देखें जो पहला मेथड है उसमें हम डिव को सिलेक्ट करेंगे और हम यूज़ करेंगे इनर टेक्स्ट का। ओके जी, उसके बाद सिंपल जो टेक्स्ट आप उसमें लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख दें। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं जी लर्निंग
जावास्क्रिप्ट विथ लतीफ। तो ये जी हमने टेक्स्ट लिख दिया। आप देखते हैं जी हमारे डिफ में ये टेक्स्ट आया है या नहीं। तो यहाँ पर देखें इस डिफ के अंदर ये टेक्स्ट भी आ चुका है। अब एक काम करते हैं, इसे थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, सिंपल वही हमारे स्टाइल नाम का जो एट्रीब्यूट है हम उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ को सिलेक्ट करेंगे जी, उसके बाद स्टाइल, जो कि हम काफ़ी बार इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और उसके बाद हम इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जी। तो ये जी हमारे पास बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम इसे दे देते हैं येलो। उसके बाद इसके टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर देते हैं। तो सिंपल दोबारा से उसी स्टाइल का हम यूज़ करेंगे, स्टाइल डॉट, इस बार हम कलर को यूज़ करेंगे, कलर, और कलर हम कर देते हैं ब्लैक। देखिए इतना सा काम था। अब ये स्टाइल भी हो चुका है। मैं चाहूँ तो इसे पैडिंग भी दे सकता हूँ, आपकी मर्जी है। div डॉट स्टाइल, और अब हम बात कर रहे हैं जी पैडिंग के बारे में। तो हम पैडिंग का यूज़ करेंगे, और कितनी पैडिंग देना चाहते हैं जी, मैं इसे 15 पिक्सल दे देता हूँ जी। ये पैडिंग भी हमने प्रोवाइड कर दी। अच्छा, ये जो हमने स्टाइल दे दिया, अब यहाँ पर देखिए जैसे इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास वो सारी चीज़ें आ रही है। मतलब हमने स्टाइल में बैकग्राउंड कलर दिया है येलो, उसके बाद जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक है, पैडिंग 15 पिक्सल, वो सारी चीज़ें यहाँ पर तो शो हो रही हैं। लेकिन हमारे जो HTML डॉक्यूमेंट है वहाँ पर हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक हमने इसे कंसोल में ही रखा हुआ है। हमने मतलब इसे अभी तक अटैच नहीं किया HTML फाइल के अंदर। तो वो भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया इस एक मेथड के बारे में कि इसको यूज़ करते हुए आप टेक्स्ट को मतलब रख सकते हैं अपने डिव के अंदर। अब मैं कहता हूं कि आप इसे यूज़ ना करें, वैसे तो कर सकते हैं, क्यों ना करें उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जी, हमने जब डॉम स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि डॉम जो है वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब सबसे पहले हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के नीचे अंदर जाए तो हमारे पास HTML आता है, HTML के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर फिर जो भी टैग होता है। फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर अगर डिव है तो डिव आया, फिर डिव के अंदर कुछ पैराग्राफ हैं तो वो आते हैं। मतलब हर स्टेप में हम नीचे जा रहे होते हैं। तो अगर आप इनर टेक्स्ट को यूज करते हैं तो मतलब वो जो पूरा का पूरा ट्री है ना, उसे ट्रैवर्स करना पड़ता है, मतलब ऊपर से शुरू हो और नीचे तक जाए। अभी फिलहाल तो हमारे पास डाटा इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जब डाटा हमारा ज्यादा होता है तो बार बार ट्रैवर्स करने में हमारा वक्त जो है वो काफी लग रहा होता है। तो फिलहाल मैं DSA की बात नहीं कर रहा, DSA को हम कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में जो हम बनाएंगे आपके लिए DSA, उसमें हम बात कर रहे होंगे इनके बारे में डिटेल से। फिलहाल के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा टच देना चाहता हूँ DSA का, कि इसमें काफ़ी वक्त लग रहा होता है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो एक और मेथड होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, उसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं जी एक और मेथड है हमारे पास, उसको यूज़ करते हैं। उसमें सिंपल एक तरीका तो ये होता है कि आप सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लें। मैं उसे नाम दे देता हूँ टेक्स्ट। इसमें जी सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट को यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट नोड। यहाँ पर जी क्रिएट टेक्स्ट नोड, इसे हमने सेलेक्ट किया। अब इसके अंदर आप जो भी कुछ लिखना चाहते हैं वो आप लिख दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम दोबारा से वही लाइन लिख देते हैं जी, लर्निंग जावास्क्रिप्ट विद लतीफ। चलिए दोबारा से इसे देखते हैं। जैसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास वो टेक्स्ट नहीं है। क्यों टेक्स्ट नहीं है? क्योंकि हमने फिलहाल के लिए एक नोड बनाया है, उस नोड को हमने डिव में नहीं रखा। तो डिव में कैसे रखेंगे? सिंपल हम डिव को सिलेक्ट करेंगे जी, उसके बाद डॉट हम अपेंड कर देंगे, अपेंड चाइल्ड। और अपेंड चाइल्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है जिसमें हमने टेक्स्ट रखा हुआ है उसे यहाँ पर रख देंगे। सेव करते हैं इसे। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो टेक्स्ट था वो यहाँ पर शो हो रहा है। हमने क्या किया, हमने एक नया नोड क्रिएट किया और उस नोड को ले जाकर रख दिया हमने डिव के अंदर, कि ये जो नोड है वो डिव का चाइल्ड है। ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन जो है इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। CSS में हमने काफ़ी डिटेल से इसे कवर किया था, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो। चलिए जी, इतना काम तो हमारा हो गया, इसमें हमारा वक्त बच जाता है, लेकिन काम बराबर ही हो रहा है। उसमें भी 2 लाइनें लिख रहे थे हम, इस मेथड में भी हम 2 लाइनें ही लिख रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ तक काम तो हो गया कि हमारा एक नया एलिमेंट क्रिएट हो चुका है। अब हमारा जो आखिरी काम होता है कि हमने HTML के अंदर उसे शो कराना होता है, उसे वहाँ पर रखना होता है। तो वो मेथड बहुत ही सिंपल है। उसमें आपने करना क्या होता है जी, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट आ गया। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे बॉडी में, तो मैं बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ।
बॉडी में जाके हम अपेंड चाइल्ड करेंगे, मतलब बॉडी का एक चाइल्ड बना देंगे और उस चाइल्ड में हम किसे रख देंगे जी, अपने इस डिव को। सिंपल, यही हमारा मेथड था। अब यहाँ पर देखें, जैसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो डिव है वो क्रिएट भी हो चुका है और डिव हमारे डॉक्यूमेंट में भी नजर आ रहा है। मैं इसे यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ ताकि आपको पूरा नजर आए। यहाँ पर देखें हमने बैकग्राउंड कलर दिया था येलो, वो भी यहाँ पर आ रहा है। लर्निंग जावास्क्रिप्ट विद लतीफ, वो भी यहाँ पर नजर आया। पैडिंग भी हमने दी थी, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए आप बड़ी आसानी से कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसे डिलीट भी कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मतलब आपने एलिमेंट क्रिएट किया, बाद में हमें हो सकता है उसे रिमूव करना हो या हो सकता है उसमें हमें कोई चेंज लेकर आना हो, तो इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो का मकसद था आपको ये समझाना कि आप किस तरह से एक नया एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं डॉम को यूज करते हुए। तो बड़ा ही सिंपल मेथड है। हमने इसमें नया एलिमेंट भी क्रिएट किया, हमने CSS को भी यूज किया और फिर हमने उस एलिमेंट को अपने HTML डॉक्यूमेंट में शो भी कराया। तो सिंपल यही इसका प्रोसेस था, ज़्यादा कुछ नहीं होता। बेसिक से स्टेप हैं जिनको आपने फॉलो करना है और कोशिश करनी है। मैंने आपको डिव क्रिएट करके दिया, आपने पैराग्राफ क्रिएट करना है, हेडिंग भी क्रिएट करनी है, कुछ चीज़ें आपने खुद से शामिल करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।